डुमरी विधायक जयराम महतो इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। बातचीत करेंगे कि किस भाषा में बदलाव की बात आपने कही है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से क्या आश्वासन मिला। हमने कुरमाली और कुड़माली, मूल उसकी जो पहचान है वो है कुड़माली अड़, और वर्तमान में जो सरकार का गैजेट है उसमें लिखा गया है कुरमाली। तो हमने वही उनको कहा कि इसे संशोधित किया जाए, क्योंकि इसके संशोधन में अतिरिक्त 1 रुपये खर्च नहीं पड़ेगा। बस जो विधेयक है उसमें र के स्थान पे अड़ करना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो कहा उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, निसंदेह कि उन्होंने कहा है कि हम इस पे निश्चय ही संशोधन करेंगे, और उन्होंने भी स्वीकार किया कि हाँ ये माने समस्या है, इसका निराकरण किया जाएगा। जब से आप विधायक बने हैं सभी की निगाहें टिकी हुई है, कौन सा मुद्दा आप उठाइएगा? 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति का मुद्दा जो है अब आपकी तरफ से उतना नहीं उठ रहा है। वो लास्ट में जब घर जाने से पहले उठा के जाएंगे, राज्य में एक बेहतरीन संदेश दे के जाएंगे। वो आपका 24, 25, 26, 27 के बीच उठेगा, गैर सरकारी संकल्प में उठेगा, निसंदेह उठेगा। सरना आदिवासी धर्म कोड का जो मुद्दा है कहीं ना कहीं गरमाता हुआ नजर आ रहा है। सर्वसम्मति से विधानसभा से पारित कर राजभवन के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजा गया था, लटका हुआ है। क्या इसको भी लेकर क्या कुछ आप आने वाले समय में आपके तरफ से पहल देखने को मिलेगी? हमारी प्रतिक्रिया रही है कि इस राज्य के आदिवासियों को उनकी विशिष्ट पहचान मांग जो है सरना धर्म कोड वो मिलना चाहिए। हमने आज भी उठाया, हमने आज कहा कि ये कल्याण मतलब कि एक प्रकार से आप उनको दान दे रहे हैं। तो आदिवासी समूह अपने मेहनत से हजारों वर्षों से उनका इतिहास है गौरवशाली, उनको दान की आवश्यकता नहीं है। उनको देना है तो उनकी भाषा, हासा और सरना धर्म कोड को सुरक्षित कर दीजिए। भाषा यानी उनकी बोली को और हासा यानी उनकी जमीन को। आज सोनू मुंडा की हत्या जमीन विवाद के कारण हुई, और उनका जो सरना धर्म कोड है उसको सुरक्षित कर दीजिए। आदिवासी अपना गौरवशाली इतिहास को बरकरार रख लेंगे। एक बार फिर से पेशा कानून का मुद्दा गरमाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कुर्मी समाज के लोगों का कहना है कि जब तक उन्हें एसटी में शामिल नहीं किया जाएगा तब तक पेशा कानून लागू करने का कोई फायदा नहीं होगा। तो आपको लगता है क्या कि कुर्मी समाज को एसटी में शामिल होना चाहिए? निसंदेह देखिए, वर्षों से मांग रही है, आज से नहीं है। और 1931 में जो अंतिम जनगणना थी अंग्रेजों कालखंड में, उसमें 13 समुदाय शेड्यूल ट्राइब की, उसमें प्रिमिटिव ट्राइब्स था, जिसमें थे घासी और कुर्मी को निकाल के बाकी गारो इंक्लूड ही रहे हैं। जब 1950 में उनको आउट किया गया तो लिहाजा ये माने दशकों पुरानी मांग है, कई दशकों पुरानी मांग है। और आज अगर आज इस राज्य की स्थिति को देखें तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा अगर वंचित कोई रहा है तो कुर्मी समुदाय रहा है। आदिवासियों की ओर से ऐलान किया गया है कि 22 तारीख को झारखंड बंद होगा, क्योंकि आपने देखा होगा जो सिरम टोली का मामला है अब वो भी गरमाता नजर आ रहा है। तुल पकड़ लिया है, सत्ता पक्ष और विपक्ष इसको लेकर एक कह सकते हैं कि आरोप प्रत्यारोप करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, निसंदेह जब किसी के अस्तित्व पे संकट आता है, जब किसी के अस्तित्व पे खतरा मंडराता है तो निसंदेह वो आंदोलन के लिए बाध्य होते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि आदिवासी राज्य में आदिवासियों को आंदोलन करना पड़ रहा है, ये दुर्भाग्य है। हमें लगता है कि आज कहीं ना कहीं पानी सर से ऊपर हो चला है, तभी आज आदिवासी समाज 22 को बंदी का आह्वान किए हैं और आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। रोजगार का मुद्दा अब आप नहीं उठा रहे हैं, ना ही शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर भी अब सरकार की ओर से वैसा कुछ पहल नहीं दिख रहा है। माँ जी, आज मेरा जो सवाल था ना वो रोजगार पे ही था। हमने उनको आंकड़ा मांगा था और आंकड़ा बहुत ही हैरत अंगेज है, आंकड़ा चौंकाने वाला है। हम चूंकि निजी सेक्टर पर 75% आरक्षण की बात सरकार कहती है और अपना छाती भी चौड़ा करती है, छाती पीटती है, लेकिन जब सरकार ने उत्तर दिया बहुत उल्टा है। 21% ही स्थानीय लोग कार्यरत हैं, 21%। ये शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हमारा तारांकित प्रश्न है। आज हर युवा को कम से कम हमारे तारांकित प्रश्न को पढ़ना चाहिए। लोगों को आपसे काफी उम्मीद है, उम्मीदों पर खरा उतरिएगा। जो मुद्दा लोग सोच कर रखे हैं कि आप जरूर उठाइएगा सदन के पटल पर, उस मुद्दे को उठाइएगा। एक बात बताइए, हमने कौन से मुद्दे को नहीं छुआया? सबसे कम समय में हमने मुद्दों को छुआ। 3, साढ़े 3, 4, 5 मिनट का समय हमें आवंटन किया जाता है, उसी में हम तमाम मुद्दों को रखते हैं। बाकी लोग तो एक दूसरे की तारीफ आलोचना करने में समय गंवा देते हैं, एक दूसरे की शिकायत करने में समय गंवा देते हैं। और हम तो लगातार मुद्दे पर, आज महिला कल्याण पर बात थी, हमने स्पष्ट कहा कि कल्याण दान देके मत कीजिए, हक दीजिए और 33% आरक्षण दीजिए। हमने तो उदाहरण भी एक दे दिया, जो हमने 8वीं क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था लिंग निर्धारण का, एक तार्किक उदाहरण दे दिया कि इस सोच को कैसे बदलेंगे। जो पुरुषों के अंदर एक सोच बैठी है, विज्ञान स्पष्ट कहता है कि लड़का या लड़की अगर जन्म लेता है तो वो पुरुष के गुणसूत्र पे निर्भर करता है, स्त्री पे नहीं। और फिर भी उस पे लांछन लगता है कि 4 बेटी होगी तुम घर से निकल जाओ। तो सोच को कैसे बदलिएगा? इसलिए मैंने कहा कि आपको पूजने और सम्मान देने से अच्छा है उनके हिस्से का अधिकार दे दीजिए। जब वो अधिकार ले लेंगी तो अपना सम्मान खुद ले लेंगे। मतलब ये शुरुआत है, आने वाले समय में और भी मुद्दे आप उठाएंगे? निसंदेह आज आप चाहें तो इस विधानसभा की समीक्षा कर लीजिएगा करिश्मा मैडम, समय की समीक्षा कर लीजिएगा और आप पाइएगा कि जरा महतो इधर उधर की बातें ना करते हुए टू दी पॉइंट बात रखी है। और अगर औसत बात करिएगा तो बाकी विधायक हमारे सामने टिकेंगे नहीं।
जिस कम अवधि में मैंने मुद्दों को उठाया है और जिस तथ्य और तर्कों के साथ उठाया है, बाकी विधायक बहुत पीछे हैं। बाकी विधायक 20 मिनट बोलते हैं, जिस दिन जरा तो 20 मिनट बोलेगा ना, फिर राज्य में हड़कंप मच जाएगा। चलिए, इस वक्त हमारे साथ डुमरी विधायक जयराम महतो मौजूद थे। कई मुद्दों को लेकर हमने इनके साथ चर्चा की, इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। फिलहाल कैमरा सहयोगी राज बल्लभ के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज 22 रांची।